हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 9 के महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तीन व 4 के मध्य सबसे पहले हमें वो भी निकालनी है। इसको हल करने पर 3 या 4 प्राप्त हो जाता है, तो 21/7 7 या 21 बराबर 3 आ रहा है। यहाँ पर 28/7 बराबर 4, यानी कि दोनों जो भिन्न प्राप्त हुए हैं वो 21/7 और 28/7। इनको इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब 21/7, उसके बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। 6 भिन्न निकालनी है हमें परिमेय समय वाली। 1 2 3 4 5 6, तो 6 जो संख्या है वो हमारी परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। क्वेश्चन है 0.6 बार को P/Q में व्यक्त करो। माना कि x बराबर 0.6 बार, x बराबर 0.6 बार। समीकरण नंबर 1, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करना है। 10 इंटू एक्स 0.6 बार इंटू 10, यहाँ हो जाएगा 10x बराबर 6.6 बार। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर 10x बराबर 6.6 बार, x बराबर 0.6 बार। 10x में से 1x घटाया 9x बचा। यहाँ 6 बार में से 6 बार चले गए तो 6 बचा। 9x बराबर 6, x बराबर 6/9, दोनों को सरल किया 2/3। तीसरा क्वेश्चन है निम्न को सरल करो। पहला है 64 की घात 1/2। हमें 64 के गुणनखंड करने। सबसे पहले 2 से विभाजित किया 32, फिर 2 से किया 16, फिर 2 से विभाजित किया 8, 2 से विभाजित किया 4, फिर 2 से विभाजित किया 2 और 2 1, 1 2 3 4 5 6। इसका जो हुआ है 2 की घात 6, 2 की घात 6 इंटू 1/2। 2 से 6 को काट दिया 3 बार, 2 की घात 3 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, तो इसका आंसर 8। इसी प्रकार से 125 की घात 1/3, तो 125 का भी गुणनखंड करना है, घात के रूप में बदलना है। 5 का भाग दिया 25, फिर 5 का भाग दिया 5 बार, 5 का भाग दिया 1,
तो यहाँ हो गया 5 की घात 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कट गया, 5 की घात 1 बराबर 5 इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। जब घातें आधार समान होता है तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। 2/3 प्लस 1/5, दोनों का लघुत्तम लेना है। यहाँ लघुत्तम आएगा 15, 3 का भाग 15 में दिया, 5 बार गया, 5 को 2 से गुणा किया 10, प्लस 5 का भाग 15 में 3 बार गया, 3 को 1 से गुणा किया 3, 10 और 3 13, 13/15, यानी आंसर हो जाएगा 2 की घात 13/15। इसी प्रकार से 11 की घात 1/2 भाजक 11 की घात 1/4। जब आधार समान हो और घात हो तो उनमें घटाव किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है a की घात m बटेवा a की घात n। यहाँ हो जाएगा a की घात m माइनस n। इस फॉर्मूले के आधार पर हम इसको हल करेंगे। यहाँ हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4, लघुत्तम लिया 4, 2 से विभाजित 4 को किया हमने, 2 आया, 2 को 1 से गुणा किया 2, माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 में से 1 को घटाया 1, 1/4, 11 की घात 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात करो। मान दे रखे हैं, ये मान हमें इस बहुपद में प्रतिस्थापित करना है। तो पहला मान x बराबर 0 प्रतिस्थापित करते हैं। 5x माइनस 4x² प्लस 3, 5x की जगह 0 मान प्रतिस्थापित किया, माइनस 4 0² प्लस 3, 5 को 0 से गुणा किया, 0 माइनस 0 का वर्ग किया 0 आया, फिर 0 को 4 से गुणा किया 0 प्लस 3, तो इसका आंसर आएगा 3। फिर सेकंड में 5x² 5x माइनस 4x² प्लस 3, यहाँ में मान -1 प्रतिस्थापित करना है। तो -1 माइनस 4 माइनस 1² प्लस 3, माइनस के 1 को 5 से गुणा किया, माइनस का 5 माइनस 1 का वर्ग किया 1 हुआ, प्लस का, और प्लस के 1 को माइनस के 4 से गुणा किया 4 प्लस 3, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 9 प्लस का 10 प्लस माइनस 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 का 6। तीसरा x बराबर 2 मान प्रतिस्थापित करना हमें। 5x माइनस 4x² प्लस 3, 5 कोष्टक 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 को 2 से गुणा किया 10, माइनस 2 का वर्ग हुआ 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे
16 प्लस 3, 10 और 3 13 माइनस 16 प्लस माइनस 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 का 3 आंसर आएगा। इस प्रकार से यह जो महत्वपूर्ण प्रश्नावली है उनके प्रश्नों को हमने हल किया।